बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। जिनाह हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। ईरान ने सऊदी अरब को कभी दुश्मन नहीं समझा, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी। दरीना हरीफ आर्मीनिया और अजरबैजान रूस में मुज़ाकरात पर रजामंद। जो बाइडन की जापानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, दफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में G20 इजलास से कबल गिरफ्तारियां। शामी सदर की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब आमद। G7 इजलास, रूस पर मजीद पाबंदियां आयद होने का इम्कान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। जिनाह हाउस हमला केस में 3 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज इजाज अहमद के रूबरू जिनाह हाउस हमला केस में इमरान खान की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने 3 मुकदमात में 2 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली और इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हदायत की कि इमरान खान साहब, आप 1 लाख के जमानती मचलके जमा करवाएं, आपने तफ्तीश में रुकावट नहीं डालने देनी। जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया, आप फिक्र न करें। दौरान समाअत वकील ने दलाल में कहा कि जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ तो दरख्वास्त गुजार गिरफ्तार थे। जैसे ही पता चला कि ये वाकया हुआ तो इमरान खान ने शदीद मजम्मत की। 10 मई को इमरान खान नैब की तहवील में थे। कबल अज़ीं इमरान खान की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जिनाह हाउस जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों की दरख्वास्त दायर की गई थी। थाना सरवर रोड, गुलबर्ग और शादमान में दर्ज मुकदमात के सिलसिले में इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानतों की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौका अख्तियार किया गया था कि पुलिस ने बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए हैं, शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि ईरान ने कभी सऊदी अरब को अपना दुश्मन नहीं समझा और इसराइल तमाम मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका दुश्मन है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी का कहना था कि हमने कभी सऊदी अरब को अपना दुश्मन नहीं समझा। इस्लामी जमहूरिया ईरान की असूली पॉलिसी की बुनियाद पर हम इसराइली निज़ाम को आलम इस्लाम का मुश्तरका दुश्मन समझते हैं। सऊदी अरब और ईरान ने मार्च में चीन की सालसी सफारती ताल्लुकात बहाल करने के मुआहदे का ऐलान किया था और दोनों मुल्कों ने 7 साल के वक्फे के बाद दोतरफा ताल्लुकात बहाल किए हैं। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने एक दूसरे के यहाँ सफारत खाने और कौंसल खाने दोबारा खोलने और 20 साल कबल तयशुदा सिक्योरिटी और इक्तसादी ताउन के मुआहदों पर अमल दरामद पर इत्तेफाक किया था। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने 2016 में तेहरान में अपने सफारत खाने और मशहद में कौंसल खाने पर ईरानी हुकूमत के हामी मुजाहिरीन के हमले के बाद ईरान के साथ सियासी और सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अगले हफ्ते मॉस्को में अज़रबैजान के रहनुमा से मुलाकात करने पर इत्तेफाक कर लिया। आर्मेनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दरीना हरीफ अज़रबैजान के सदर के साथ 25 मई को मॉस्को में मुज़ाकरात करने की रूसी तजवीज़ को कबूल कर लिया। आर्मीनियाई वज़ीर-ए-आज़म ने जुमेरात को अपनी काबीना के इजलास में कहा कि हमें रूस की तरफ से 25 मई को मॉस्को के सदर की सालसी में आला तरीन सतह पर सैफरीकी इजलास मुनक्किद करने की तजवीज़ मौसूल हुई है, जिसे हमने कबूल कर लिया। जुमेरात को आर्मीनिया और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा मॉस्को में अपने रूसी हम मनसब की मेज़बानी में मुज़ाकरात करने वाले हैं। ये मुज़ाकरात इस वक्त होंगे जब कफकाज के पड़ोसियों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है, जो मुतनाज़िया इलाकों पर 2 जंगें लड़ चुके हैं और अक्सर अपनी गैर मुस्तहकम सरहद पर खून रेज झड़पों का सामना होता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
अमेरिकी सदर जो बाइडन की जापानी वजीर आजम से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में बढ़ते चीनी असर रसूख के खिलाफ अमेरिका जापान दफाई ताउन बढ़ाने पर इतफाक कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जापानी शहर हिरोशिमा में अमेरिकी सदर की जापानी वजीर आजम से मुलाकात में रूस, यूक्रेन और चीन से मुतल्लिक मसाइल पर बातचीत की गई। जापानी वजीर आजम का कहना था कि सदर जो बाइडन के साथ रूस के खिलाफ यूक्रेन की हमायत और रूस के खिलाफ पाबंदियां जारी रखने पर इतफाक हुआ है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अमेरिका जापान मुश्तरका मसाइल पर मिलकर काम करने पर जोर दिया गया और खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख पर तबादला ख्याल किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास से कबल गिरफ्तारियों का आगाज। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास कराने का फैसला किया है। काबज भारतीय फोर्सेज ने इजलास से कबल मकबूजा वादी को ओजी किले में तब्दील कर दिया। कश्मीरियों के घरों पर छापों, महासरों, तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि गिरफ्तार अफराद की तादाद 1000 से भी ज्यादा हो चुकी है। दूसरी जानिब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने G20 इजलास के इनकाद के खिलाफ 22 मई को हड़ताल का ऐलान कर रखा है। शामी सदर की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी आमद। शाम के सदर बशार अल असद अरब लीग के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। मकामी मीडिया के मुताबिक रवा माह काहिरा में अरब वज़ीर ख़ारजा ने शाम को अरब लीग का दोबारा हिस्सा बनाने पर इतफाक किया। ताहम अब कई बरसों से जारी सफारती तन्हाई का खात्मा हुआ है। शाम के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक बशार अल असद आज होने वाले अरब लीग के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जद्दा के किंग अब्दुल अजीज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। वाज़ेह है कि शाम की अरब लीग में दोबारा वापसी के लिए जो शराइत रखी गई हैं, इनमें पनाह गज़ीनों की वापसी और लापता अफराद के बारे में मालूमात फराहम करना शामिल है। अलावा अज़ीं अरब लीग ने अभी तक इस पेशरफ्त पर कोई हतमी बयान जारी नहीं किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। G7 इजलास, रूस पर मजीद पाबंदियां आयद होने का इम्कान। दुनिया की 7 बड़ी माशतों G7 की जानिब से रूस पर मजीद पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान है। G7 ममालिक का 3 रोज़ा इजलास 19 मई से जापान के शहर हिरोशिमा में शुरू हुआ है, जिसमें रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग ख़त्म करने पर मजबूर करने के लिए इसके खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद किए जाने का कवी इम्कान है। G7 ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। वाज़ेह है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पहले ही सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर रखी हैं, मगर माहिरीन का कहना है कि मौजूदा पाबंदियों को बिलखसूस तेल और तवानाई के शोबे में मजीद सख्त किया जाएगा। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक यूरोपीय यूनियन इन कंपनियों को सजा देने पर गौर कर रही है, जो किसी न किसी तरह रूस पर आयद पाबंदियों का असर कम करने में मावनत कर रही हैं। अगरचे G7 ममालिक से रूसी तजारत बराए नाम रह गई है, मगर चीन, भारत, तुर्की की रूसी कोयले, तेल और गैस की दरामदाद कई गुना बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मगरिब की पाबंदियों का रूसी मैशत पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।